आज हम व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मोल कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न समझेंगे और करेंगे। तो हम अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ तैयार हैं, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि एथेन एक यौगिक है और इसके 3 मोलों में निम्नलिखित चीज़ों का परिकलन करना है या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एथेन में जो 3 मोल दिए गए हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की मोलों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मोल C2H6 में 1 मोल C2H6 में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 मोल कार्बन के परमाणु होते हैं। 2 मोल कार्बन के परमाणु होते हैं। अभी जो मैंने तथ्य आपसे कहा है यह यूनिवर्सल है। तो 1 मोल C2H6 मतलब एथेन में 2 मोल कार्बन के परमाणु होते हैं। तो 3 मोल C2H6 में 2 गुने 3 मोल कार्बन के परमाणु होंगे। मतलब इसका उत्तर आएगा बच्चों 6। फिर हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणुओं वो के मोल की संख्या। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 मोल C2H6 में हमें 6 मोल हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं। 6 मोल हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 3 मोल एथेन की बात करें तो 3 मोल C2H6 मतलब एथेन में 6 गुने 3 मोल हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। मतलब इसकी वैल्यू होगी 18 मोल। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां पूछ रहे हैं एथेन के अणुओं की संख्या बताइए। तो यहां पर हम सबसे पहले जो यूनिवर्सल चीज है जो फिक्स है कि 1 मोल एथेन में 1 मोल एथेन में 1 मोल इथेन C2H6 में 6.023 into 10 to the power 23 अणु पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 मोल एथेन C2H6 में 6.023 into 10 to the power 23 into 3 अणु जिसकी वैल्यू होगी बच्चों 18.023 into 10 to the power 23 अणु। तो हम हर चीज की वैल्यू 1 मोल के लिए निकालेंगे। उसके पश्चात हम उस वैल्यू को देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणुओं की संख्या बताइए। Au का मतलब बच्चों गोल्ड होता है, जिसे हम सोना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे गोल्ड, सोडियम Na, लिथियम और क्लोरीन के लिए हम इन वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर हम सबसे पहले हम इसके परमाणु द्रव्यमान को लिख देते हैं तो हमें पता है कि Au का परमाणु द्रव्यमान Au का परमाणु द्रव्यमान बच्चों 197 ग्राम होता है। सोडियम का 23 ग्राम होता है, लिथियम का 7 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम। तो हम लिखेंगे कि 197 ग्राम Au में मोल की संख्या 1 होती है और इसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 into 10 to the power 23 परमाणु होते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि 197 ग्राम Au में 6.023 into 10 to the power 23 परमाणु पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों आपसे 1 ग्राम की बात की गई है, तो 1 ग्राम AU में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 197 परमाणु पाए जाएंगे। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। उसके पश्चात अगर हम सोडियम की बात करें तो हमें पता है कि 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम होता है और उसकी संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होते हैं। तो अगर हम 1 ग्राम सोडियम की बात करें तो 1 ग्राम सोडियम के लिए 1/23 गुने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम लिथियम की बात करें तो हमें पता है कि 7 ग्राम लिथियम का मतलब 1 मोल होता है। 7 ग्राम लिथियम का मतलब 1 मोल होता है। इसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 1 ग्राम लिथियम की बात करें तो यह हो जाएगा 1/7 गुने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। ठीक उसी प्रकार अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें, क्लोरीन यहाँ पे एक अणु है बच्चों, क्लोरीन यहाँ पर एक अणु है। तो हम लिखेंगे कि 70 ग्राम क्लोरीन मतलब 1 मोल, उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु पाए जाते हैं। लेकिन आपको प्रश्न में यहाँ परमाणुओं की बात की गई है, तो हम अणु से परमाणु में जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 70 ग्राम क्लोरीन में अगर हम अणुओं परमाणुओं की संख्या देखें तो हम इस क्लोरीन यहाँ पर आप इस 2 को देख के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होंगे। तो ये हुई। इसके लिए अगर हम 1 ग्राम Cl2 की बात करें तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 70 परमाणु पाए जाएंगे। तो अगर हम इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करें, इन सभी वैल्यू को अगर हम बच्चों कैलकुलेट करें 1-1 ग्राम के लिए जो वैल्यू हमने निकाली है, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे लिथियम में सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या पाई गई है। आप इसे चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके।